मुंबई मराठी प्रेस एसोसिएशन में राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। नरसिंह दत्तू गया समुद्रे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, विधायक एवं मुंबई अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोधा और उनका लोधा बिल्डर ग्रुप पलावा एंड माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड पर जमीन हथियाने के आपराधिक मामले चल रहे हैं। हालांकि इन सभी पीड़ितों की ओर से सरकार ने राजस्व, पुलिस, शहरी विकास और सभी संबंधित मामलों के संबंध में सरकार के पास कई सार्वजनिक और व्यक्तिगत लिखित शिकायतें दर्ज की है, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला है। अब तक बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू ग्रेस मुद्रे उनके नेतृत्व में अंत में न्याय नहीं हुआ तो आजाद मैदान में आत्मदहन और मृत्यु अनशन किया यहाँ पे जाएगा। हम आज मराठा पत्रकार संघ में आजाद मैदान में यहाँ पे पत्रकार परिषद हमने रखी है। यहाँ 27 गांव के हमारे जो शेतकरी बांधव है, जो लोढ़ा बिल्डर को कब्जेदार है और ताबेदार है, तो इन्होंने ज़मीन लोढ़ा बिल्डर मंगल प्रभात लोढ़ा और राजेंद्र प्रभात लोढ़ा इनको बेची है। बेच के 2014 से ये लोगों ने ज़मीन बेची है, लेकिन इनको जो मुबादला उनका है, उनका जो पैसा है उनको रिटर्न दिया नहीं है। उनको बार बार वो लोग हमारी मांग कर रहे कि हमारा पैसा दो। ऑफिस पे जाते तो उन पे झूठा केस बना के डाल देते, उन पे आरोप लगाते कि ये ऐसे हमारे पे ऑफिस पे आके दादागिरी करते, वो ये करते वो करते। और आदमी को मतलब इतने आदमी को करोड़ों 10 करोड़ तक उनका पैसा पेमेंट बाकी है। कम से कम 200-250 शेतकरी बांधव यहाँ के कल्याणपूर्व के यहाँ शेतकरी यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, लेकिन इतने लोगों का पैसा बाकी है। और हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की ये मांग है, वो सब जगह जाके आ गए। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी नहीं उन्होंने जो यहाँ पे बॉम्बे के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में है, और कौन सा पॉलिटिकल लीडर है कि वहाँ नहीं गए। वो हर जगह प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय और राजकीय और सब जगह जाके आए, लेकिन उनको कहीं भी न्याय नहीं मिला। लास्ट में हमारे पास आए, हमारे पास आने के बाद में हमने उनको आश्वासन दिया है कि तुमको न्याय मिला के देने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आज हमने यहाँ पे पत्रकार परिषद ली है और हमारे पत्रकार बांधव को मेरी एक कड़कड़ की और नम्र विनंती है कि ये शेतकरी बांधव को अगर आप लोग आपके माध्यम से न्याय मिलेगा तो हम आपके ऋणी रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। क्योंकि शेतकरी बांधव हमारे इतने परेशान है, लास्ट में उनके पास एक ही पर्याय उड़ा है, एक ही पर्याय उनके पास बचा है अभी कि आत्मदहन करने के सिवा उनके पास पर्याय नहीं। क्योंकि उनकी इतनी बड़ी जमीन कीमत आई, करोड़ों की जमीन है, लेकिन उनके जेब में 1 रुपया नहीं है। 2014 से भाग दौड़ कर रहे, मेहनत कर रहे कि हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमारे जमीन का पैसा हमको आना चाहिए, लेकिन जमीन बेच के 7-7, 8-8 साल हो गए, लेकिन उनका पैसा दिया नहीं। 15-15 साल हो गए। लेकिन ये हमारी मांग इसके लिए है कि इनको उनका पैसा देना चाहिए, अन्यथा ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की तरफ से और शेतकरी बांधव के तरफ से ये आत्मदहन का इशारा हम लोग दे रहे हैं। अभी पत्रकार परिषद के माध्यम से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आगे का हमारा जो तैयारी जो रहेगा, आमरण उपोषण का रहेगा, आत्मदहन का रहेगा। उसके सिवा हमारे पास पर्याय वो भी उनके कुटुंब के साथ, क्योंकि रह के कुछ मतलब ही नहीं अभी। क्योंकि वो जब हमारे पास खाने का ठिकाना, रहने का नहीं ठिकाना, तो हम क्या करेंगे। उनका शेतकरी का यही मांग है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। मैं लोढ़ा बिल्डर ने जो फंसा हुए किसान है, उस किसानों की समिति, शेतकरी बचाओ समिति, उस समिति का मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, भवन शंकर तेट में। हमको यही कहना है पत्रकार बंधुओं और भगिनों को सबको कि भाई हमारे कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, अंबरनाथ ऐसे कई तालुका में हजारों किसानों की ज़मीन लोढ़ा ने लेके उनको जो मुबदला जो डन हो गया था, तय हो गया था, वो मुबदला दिया नहीं। किसी का 10 करोड़, किसी का 20 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 4 करोड़, ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए की उन्होंने ज़मीन हड़प कर ली है। और जिस वक्त वो किसान को एक सिग्नेचर ले लेता है पहले पेमेंट में, उस सिग्नेचर के ऊपर से डुप्लीकेट 25 सिग्नेचर डुप्लीकेट मार के उसकी ज़मीन पूरी हड़प कर लेता है और ज़मीन हड़प ट्रांसफरेशन करके बाकी पेमेंट देता नहीं। ऐसा एक नहीं तो कई किसान हैं कि लोग परेशान हैं। आज उन्होंने हजारों नहीं तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन हड़प करके लोगों को रोड पर लाया। आज लोगों का परिवार इतना परेशान है कि जीना मुश्किल हो गया है, खाने पीने के मुताज हो गए। जब लोगों को करोड़ों रुपए उनके पास आने का है, फिर भी उनको आज खाने का मुताज हो गया है। हम लोग
इस सिलसिले में न्याय प्राप्त करने के लिए शासन महसूल दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट, गृह डिपार्टमेंट, पर्यावरण डिपार्टमेंट, नगर विकास डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के मंत्रियों को, आमदार खासदारों को, अधिकारियों को, सबको लेखी निवेदन दे दिया है। और इस निवेदन के माध्यम से हम लोग विनती करें कि भाई हमको न्याय दे दे, लेकिन हमको कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। अभी ये हम लोगों को किसान देखिए, अभी इसमें लिखे कितने कितने मैटर्स है लोगों के, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, ये सब के मैटर्स है। ये सबके पेमेंट आने का है, ये सब मैटर है। दूसरी बात, हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट को लेटर दिए हुए हर तारीख को, कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अधिकारी लोढ़ा के खिलाफ एक्शन लेता नहीं है। आज लोढ़ा के खिलाफ हजारों केसेस है, एक नहीं, सभी कोर्टों में, सभी कल्याण कोर्टों में है, अमरनाथ कोर्ट में, पनवेल कोर्टों में है, पुलिस थानों में है, हर के खिलाफ मैटर चल रहा है, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। उल्टा वो हम लोग का सैकड़ों करोड़ रुपया डुबाने के चक्कर में हम समिति के अध्यक्ष इसके हिसाब से हमारे ऊपर और हमारे उपाध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का दावा 50-50 लाख का दावा किया, ताकि ये लोग का आवाज़ दबा दे और दबा के इनका पैसा डुबा दे। सबका, अगर हमारा आवाज़ दब जाएगा तो सब किसानों का आवाज़ दब जाएगा। ये हिसाब से इन्होंने ये जो फ्रॉड किया हुआ है, गुनहगारी मैटर किया है, बहुत बुरा मैटर है। दूसरी बात, वो मैटर उसने 50 लाख क्या किया, हमारे ऊपर मानहानि का दावा हम लोग माने नहीं, क्योंकि हमारा सच है, हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हमारा बर्बाद हो रहा है, तो हम लोग देखते नहीं बैठेंगे, हम लोग लड़ते रहे। अभी उसने वापस 50 करोड़ का दावा हमारे ऊपर दाखिल कर दिया है थाना कोर्ट में। अभी वहाँ पे जो जगह पे सिग्नेचर वगैरह किया है, तो वो जगह किसके अंडर में आप लोग? बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम लोग की जमा अलग अलग किसान है, किसका 2 करोड़ है, किसका 5 एकड़ है, किसका 4 एकड़ है, किसका 10 एकड़। मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सभी का कैमरा पर लेके। आज बात ऐसी है कि जब भी वो व्यवहार डील करता है, तभी एक सिग्नेचर अपना जाता है उसके पास, फिर उसने सिग्नेचर एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं हम लोग की सिग्नेचर मारने के लिए। एक सिग्नेचर के बाद में और जो डल पेपर बनते हैं, डीलिंग के पेपर, वो पेपर भी हमको देता नहीं, पेमेंट भी देता नहीं, और बोलता है तुमको जो करना है को करो, हमको हमारा हाथ ऊपर तक है, तुम कुछ नहीं कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट हमारा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है। ये हिसाब से वो धमकी देता है, तुम लोग चुप नहीं रहेगा तो तुमको जान को गंवाना पड़ेगा, हाथ पैर टूटने पड़ेंगे तुम लोगों में। ये हिसाब से वो धमकी देता है। हम लोग परेशान हैं, आज हम लोग जाएगा। अभी देखो, ये जो है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। गाँव गोपीनाथ, इन्होंने इनका आसोड़ा का, अम्बरनाथ तालुका का जो ज़मीन था, उन्होंने ज़मीन उसको बेचा लोढ़ा को, आसोड़ा तालुका का, उसका एग्रीमेंट बना, ठीक है, एग्रीमेंट बना। उसी एग्रीमेंट के ऊपर उसने एक झूठा एग्रीमेंट बनाया थाना तालुका की ज़मीन का। आज 12 करोड़ रुपए का ये इंसान को, आज एक ग्राम पंचायत का सरपंच है, 3 एकड़ जगह, हाँ 3 एकड़ का इसका लैंड जब मैं हड़प कर लिया, आज 12 करोड़ का लगभग इनका मैटर का है, फंसा दिया बहुत बड़े पैमाने में। ये लोग जब सब जगह पे तकरार करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ये टोटल फ्रॉड एग्रीमेंट है, टोटल फ्रॉड, विदाउट सिग्नेचर। इनका रजिस्ट्रेशन कोणी पण यावा इथे समोर माझी मी जागा इकडे अशी कुणी पण बोलावा, कुणी पण सांगावा मी जागा इकडेच नाही, तरी पण ये हिसाब से वो फ्रॉड हो रहा है बड़े पैमाने पे, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। गोंधली साहेब या मी जागा इकलीच नाही। हे बघा, एक मिनिट, हे मोहन शिवराम ठाकरे शेतकरी आहेत। शेतकरी हा देशाचा मेन कणा है, मेन कणा होता है, और शेतकरियों को लुभाड़ने का, शेतकरियों को दबाने का मैटर कैसे देखो, फ्रॉड करने के कितने तरीके हैं लोढ़ा के पास। आज ये आदमी किधर भी गया, सिग्नेचर करने को गया नहीं, ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गया, ना किधर गया। ऐसा ये उनके पास लेटर है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने लेटर दिया उनको कि भाई ये आदमी हमारे पास सिग्नेचर को आया नहीं, फिर भी उनकी सिग्नेचर करके उन्होंने ज़मीन कब्जा कर लिया लोढ़ा बिल्डर ने। तो लोढ़ा बिल्डर के पास ये सब झूठे पेपर बनाने वाले, झूठे साइन करने वाले सभी टीम है, सभी शासकीय जो बड़े बड़े अधिकारी है, सब उनके पास पड़े हुए हैं। आज ये आदमी जानेगा कि सभी जगह पे उन्होंने कंप्लेंट की है, तकरार की है, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला उनको। जूना का उसका 2 करोड़ रुपये आना है, और अभी नया का 8-8.5 करोड़ रुपये उसको लेना है। आज ये अंधा है, ये टेंशन के इसमें इसका पिताजी गुजर गया टेंशन लेके। आज उसकी बूढ़ी माँ, बोलना नहीं इतना तुम्हारा ना, बूढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं, खाने के वांदे, पढ़ाई नहीं हो रहे, लिखाई पढ़ाई परेशान हो रहे। 8.5 करोड़ रुपये लेने का, फिर भी आज उसको 8 रुपये जेब में है नहीं। पूरा अंधा है, दूसरे आदमी के खन्ने पे हाथ लेके चलता है। ऐसा मांगने को जाता है तो खन्ने का आप केस डाल। आज ये अंधा खंडी मांग सकता है क्या उसके ऊपर? आज सबके ऊपर खंडी के दावे डाले हैं, ऐसे हिसाब से उन्होंने फ्रॉड किया। ये फ्रॉड के स्टेशन में संतोष दत्तात्रेय गोंधली है, इनको जो जगह है, इनका जो मैटर है, परिवार का जो आदमी है, परिवार का जो भाई है, उनका लगता है वो मर्डर के 302 के मर्डर में थाना जेल में बंद था। थाना जेल में बंद होते हुए भी उसका सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दिखा रहा है कि तुम्हारा वो जेल में है, फिर रजिस्ट्रेशन बाहर कैसा होता है? महसूल डिपार्टमेंट उसने माना है। अगर कैदी जेल में है, उनके पास
आयुक्त ने लेटर दिया हुआ है कि भाई ये जेल में था, जेल प्रशासन ने दिया हुआ है कि जेल में था, फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आया कैसा, फिर उधर लाया कौन? जेल प्रशासन गुनहगार है क्या? महसूल डिपार्टमेंट गुनहगार है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट गुनहगार है? कौन उन्हें क्या लोड़ा कह रहे हैं कि वो कैदी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ला नहीं सकता है? मतलब ये ऐसा हिसाब से कि जेल में है उसका रजिस्ट्रेशन बाहर होता है। मतलब महसूल डिपार्टमेंट करता क्या है? महसूल डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी है सब उसने बांधे हुए हैं। महसूल मंत्री डिपार्टमेंट है, गृह डिपार्टमेंट है, सब अधिकारी उसके पास होते हुए ये लोगों का फ्रॉड हो रहा है, फसानुक हो रहा है, गुना हो रहा है। तो ये संग्राम पाटिल इन्होंने कहीं सिग्नेचर करने के लिए गए नहीं, इन्होंने कहीं रजिस्टर पर सिग्नेचर किया नहीं, फिर भी इनका झूठा एग्रीमेंट बना के इनका ज़मीन कब्जा कर लिया है। आज ये बेचारे परेशान थे, हम लोग चारों सब लोग मिल के हम लोग किसान का समिती बनाया, सब जगह भाग दौड़ करे बहुत। मी कलेक्टरला अर्ज दिला, तहसीलदार, तलाठी हे लोक आमची फसवणूक केलेली आहे. कल्याणच्या तलाठी, तहसीलदार, कलेक्टर हे लोक आमची फसवणूक केलेली आहे. ह्यांच्यावर काहीतरी कारवाई झाली पाहिजे. पण आम्ही पोलीस स्टेशनला अर्ज केले, सर्वला अर्ज केले, कोणी त्याच्यावर ह्यात घेत नाही. ह्याचे मंत्र्यांजवळ गेलो, आम्ही सर्व राजकीय पक्षांजवळ गेलो, आयुष्यावर आम्ही ते शिवसेनेची केली, सेवा केली, पण काही पण आम्हाला काय दिले केलं नाही. एकनाथ शिंदेकडे गेले, श्रीकांत शिंदे हे पण त्याचे सर्व पाय चाटणार आहेत. कलेक्टर त्याचे पाय चाटतो, कमिशनर त्याचे पाय चाटतात. काय करणार आम्ही असे लोकांनी? बाबूराव कचूर पाटिल है थे, ये किसान है, शेतकरी है, इनका ज़मीन इन्होंने लोड़ा को बेचा नहीं, फिर भी उस ज़मीन का खोटा रजिस्ट्रेशन बना के झूठे पेपर बना के उसके ऊपर बिल्डिंग बना के, वो बिल्डिंग का फ़ोटो भी लाया उन्होंने, वो बिल्डिंग का फ़ोटो बना के उसमें के घर जो थे घर भी बेच दिए, अनधिकृत बिल्डिंग बना दिया। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो कोई बिल्डिंग उन्होंने बनाया, ज़मीन खरीदा नहीं, कुछ नहीं, और उस ज़मीन पे बिल्डिंग बांध के ऐसे हिसाब से वो खरीदारों को बेचता है। महसूल डिपार्टमेंट ने उसको परमिशन दिया कैसा? इन्हें ऑर्डर मिला कैसे उसको? दूसरी बात, नगर विकास डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इनको परमिशन दिया कैसा? तो ये सभी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए, अधिकारियों की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये टोटल फ्रॉड है। देखो, इसमें से घर जो बेचे गए, किसानों को अभी भी 10-12 करोड़ रुपए लेना है, फिर भी वो पैसा देते नहीं देते हुए उन्होंने ज़मीन कब्जा करके बिल्डिंग मान के बेच दिया। कभी डिपार्टमेंट सोए थे क्या? उनको परमिशन दिए